नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय में पोट 500 चल रहा है और इसका जो आखिरी सूत्र है, वर्तमान शरीर ही सत्य। ऐसा कहने पर चित्त हस्ती सारिपुत्र ने भगवान से कहा कि भंते, जिस समय स्थूल शरीर परिग्रहण होता है उस समय मनोमय शरीर परिग्रहण तथा अरूप शरीर परिग्रहण मोग मिथ्या होते हैं। स्थूल शरीर परिग्रहण ही उस समय उसके लिए सच्चा होता है। जिस समय बनते मनोमय शरीर परिग्रहण होता है उस समय स्थूल शरीर परिग्रहण तथा अरूप शरीर परिग्रहण मिथ्या होते हैं। मनोमय शरीर परिग्रहण होता है उस समय उसके लिए सच्चा शरीर होता है। जिस समय बनते अरूप शरीर परिग्रहण होता है उस समय स्थूल शरीर परिग्रहण तथा मनोमय शरीर मिथ्या होते हैं। पर 3 प्रकार की जो चित्त की जो अवस्थाएं हैं, जो जिस समय विद्यमान है वही सच्चा है, बाकी 2 उस समय नहीं है तो वो झूठी है। फिर उनमें से कोई अस्तित्व में है तब बाकी 2 जो झूठी है, यानी कि जो सामने है वही सत्य है। इस तरह का इसका अर्थ आता है। अरूप शरीर परिग्रहण उस समय उसके लिए सच्चा होता है। जिस समय चित्त स्थूल शरीर परिग्रहण होता है उस समय मनोमय शरीर परिग्रहण है नहीं समझा जाता, न अरूप शरीर परिग्रहण है यही समझा जाता है, स्थूल शरीर परिग्रहण है यही समझा जाता है। जिस समय चित्त मनोमय शरीर परिग्रहण है, जिस समय अरूप शरीर परिग्रहण। यदि चित्त तुझसे यह पूछे कि तू भूतकाल में था, नहीं था, तू न था, भविष्य काल में तू होगा, रहेगा, नहीं तो तू न होगा, इस समय तू है न तो तू नहीं है, ऐसा पूछने पर चित्त तू कैसे उत्तर देगा। ये बड़े गंभीर धर्म है और जल्दी से समझ में आने वाले होते नहीं है। ये तो ऐसा बोर करने वाले हैं इस तरह से, लेकिन चूंकि भगवान की वाणी है तो सुनना तो पड़ेगा और समझ में आ गई तो बहुत कल्याणकारी भी है। ऐसा पूछने पर भंते मैं उत्तर दूंगा, मैं भूतकाल में था, मैं नहीं तो न था, भविष्य काल में होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह का भविष्य काल में था या नहीं भी था, या भूतकाल में होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इनमें से 2 में से एक बात हो सकती है। ये इस तरह की यहाँ पर एक काल्पनिक दृष्टि बताई गई है। इस समय मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। यानी कि जब तक ममत्व है तब तक तो मैं हूँ, और मैं मेरा नष्ट हो गया, प्रज्ञा जाग गई तो मैं नहीं हूँ। ये दोनों ही बातें अपने आप में खरी हैं। वैसा पूछने पर भंते इस प्रकार उत्तर दूंगा, यदि चित्त तुमसे यह पूछे जो तेरा भूतकाल का शरीर परिग्रहण था वही तेरा शरीर परिग्रहण सत्य था, भविष्य काल और वर्तमान मिथ्या है। जो तेरा भविष्य में होने वाला शरीर परिग्रहण है वही सच्चा है, भूतकाल और वर्तमान का मिथ्या है। जो तेरा वर्तमान में शरीर परिग्रहण है वही शरीर तेरा सच्चा परिग्रहण है, भूतकाल और भविष्य काल में मिथ्या है। ऐसा पूछने पर चित्त तू कैसे उत्तर देगा। यानी कि ये अपने आप से ही प्रश्न किए जा रहे हैं। कोई आदमी जैसे कहते हैं कि मनन करना चाहिए, तो ये मनन करने वाली अवस्था है। तो चित्त से ही सवाल पूछे जाते हैं और चित्त ही उसका उत्तर देता है, और कोई गारंटी नहीं कि वो सच्चा उत्तर दे कि झूठा उत्तर दे। हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक जैसा भी उत्तर देता है उसको परखना बहुत जरूरी होता है। यदि भंते मुझसे कोई ऐसा पूछेंगे जो तेरा भूतकाल में शरीर परिग्रहण था, ऐसा पूछने पर भंते मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा, जो मेरा भूतकाल शरीर परिग्रहण था वही शरीर परिग्रहण मेरा उस समय सच्चा था, भविष्य और वर्तमान के असत्य थे। जो मेरा भविष्य में अनागत यानी कि अनागत
शरीर परिग्रहण होगा, वही शरीर परिग्रहण मेरा सच्चा होगा। भूत और वर्तमान के शरीर परिग्रहण असत्य होंगे। जो मेरा इस समय वर्तमान का शरीर परिग्रहण है, वही शरीर मेरा इस समय सच्चा है। भूत और भविष्य के असत्य होंगे। ऐसा पूछने पर मैं उसको ये उत्तर दूंगा। ऐसे ही चित्त जिस समय स्थूल शरीर परिग्रहण होता है, उस समय मनोमय शरीर परिग्रहण नहीं कहा जा सकता और न ही अरूप परिग्रहण कहा जा सकता। स्थूल शरीर परिग्रहण ही उस समय सत्य कहा जाता है। जिस समय चित्त मनोमय शरीर, जिस समय चित्त अरूप शरीर, जिस समय चित्त स्थूल शरीर नहीं कहा जा सकता, मनोमय शरीर कहा जा सकता है। अरूप शरीर परिग्रहण यही कहा जाता है। जैसे चित्त गाय से दूध, दूध से दही, दही से नवनीत, नैनू मक्खन, नवनीत से घी और सरपेश, सरपेश से मंड घी का सार होता है। जिस समय दूध होता है, उस समय न दही होता है न मक्खन होता है, और जिस समय न न जो है घी मंड होता है। दूध ही उस समय उसका नाम होता है। जिस समय दही होता है, उस समय वो दही के नाम से होता है और कुछ नहीं होता है। ये अलग अलग स्टेट हैं दही की, वो दूध की। तो जिस समय जो अवस्था दूध प्राप्त कर लेता है, उसका वही नाम सच्चा होता है। दही को दूध नहीं कहा जा सकता, मक्खन नहीं कहा जा सकता। जब मक्खन हो जाता है, तब मक्खन को दूध नहीं कहा जा सकता, दही नहीं कहा जा सकता, घी मंड नहीं कहा जा सकता। जब घी मंड होता है, तब इस तरह से ये एक उदाहरण ऐसा है जिससे ये पूरा सार आपकी समझ में आ सकता है। तो जिस जिस स्टेट में जब हो हमारा शरीर भी जिस जिस अवस्था में गुजरता है, हमको उस अवस्था को ही फॉलो करना है, उसको स्वीकार करना है कि यही सच्चा है। इसको अब वो नहीं कह सकते जहाँ से जो उत्पन्न होकर के यहाँ पहुँचा है। तो मित्रों, आपकी बात में इस तरह की बातें ये समझ में आ गई होंगी। ऐसा कहने पर पोटपात प्रभुराज ने भगवान से कहा कि आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, आज से आप गौतम मुझे अपना अंजलिबद्ध शरणागत उपासक समझें। इस इतने भाषण से, इतने गंभीर धर्मोपदेश से वो भगवान का शिष्य बना। चित्त हस्तिसार पुत्र ने भगवान से कहा, आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, बनते मैं भगवान का शरणागत हूँ, धर्म और भिक्षु संघ का भी। बनते भगवान मुझे अपने पास प्रवज्या उपसंपदा बल्कि प्रवज्जित करें और उपसंपदा भी दें। चित्त अस्थिर राज से भगवान बुद्ध ने प्रवज्या पाई और समता पाई। आयुष्मान चित्त सारिपुत्र उपसमता प्राप्त करने के थोड़े दिनों के बाद एकांतवासी प्रमाद रहित उद्योगी स्वयं संयमी हो प्यार करते हुए जल्दी ही जिसके लिए कुल पुत्र अच्छी तरह से घर से बेघर के होकर के प्रवज्जित होते हैं, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य वास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया और करने को कुछ बाकी नहीं रहा। यह जान गए। आयुष्मान चित्त हस्ती सारपुत्र अरहंतों में से एक हुए। पोटपात सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।